क्या बात है? जन गण मन अधिनायकी जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायकी जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वे सब उपस्थित थे और जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए उसका ध्यान रखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए यह उत्सव मनाया गया है। मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, स्वयं को तैयार करें और अपने शरीर को अपने मन को रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरें, शरीर तन मन को मजबूत करें, सुदृढ़ करें, ताकि अगर कोरोना हो भी तो वह उस पर आप विजय प्राप्त कर सकें। और ये संभव है क्योंकि कोरोना से लोगों को भयभीत कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि कोरोना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान अवश्य रहने की आवश्यकता है। जो सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखना चाहिए, सावधानियां अवश्य अपनाई जानी चाहिए, लेकिन आप अपने शरीर को तन मन को सुदृढ़ करें, यह बहुत आवश्यक है। ठीक है। यहाँ जो उपस्थित सभी संस्थान के अधिकारी, कर्मी, शिक्षकगण हैं, उन सबको बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से देश भर के और संसार में जहां भी भारतवासी हैं उन सब के प्रति भी शुभकामना देते हुए उनको हार्दिकता से बधाई समर्पित करता हूं, बधाई निवेदित करता हूं। आज का दिवस भारतवर्ष के लिए गौरव का दिवस है और यह राष्ट्रीय उत्सव है। अभी अभी आपको ये साथ बता रहे थे, यह देश का पवित्रतम त्योहार है। इस देश में जितने भी मतावलंबी हैं, जितने विचार के लोग हैं, वे अपने अलग अलग उत्सव मनाते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सर्वबंधुता में विश्वास करता है, धार्मिक वैचारिक सहिष्णुता में विश्वास करता है और इसीलिए उन सभी उत्सवों में वे सब भी भाग लेते हैं जिनके अपने सिद्धांत ये ना हो तो भी। लेकिन यह जो स्वतंत्रता दिवस है, यह उत्सव संपूर्ण भारतवासियों के लिए, इसलिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बहाई हो, बौद्ध हो, जितने मत के लोग हैं
सबके सब बड़ी आत्मीयता से, श्रद्धा के साथ और उत्साह के साथ ये उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हम स्वतंत्र हुए। आज ही के दिन 1947 में जब पूरब क्षितिज पर सूरज निकला होगा तो एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ भारत के लोगों ने अपनी आंखें खोली होंगी। कितने बड़े बलिदान दिए थे भारतीयों ने। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस संसार का सबसे महान संग्राम माना जाता है। एक ऐसा संग्राम जो खाली हाथ लड़ा गया था, हाथे बांध करके लड़ा गया था, हिंसा नहीं, अहिंसा करके। कोई खड़क तलवार नहीं उठाया, देश स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व अनेक ऐसे बलिदान भी हुए जिनका विश्वास अहिंसा में नहीं था। उन लोगों ने हिंसा का रास्ता भी अपनाया, लेकिन उससे हमारे अनेक नौजवान वीर, मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले लोग, नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, बलिदान दिया उन्होंने। लेकिन यह देश स्वतंत्र तब हुआ जब संपूर्ण भारतवर्ष जगा गांधी के उस महान नेतृत्व में। गांधी ने एक ऐसा हथियार दिया भारत को, एक ऐसा विचार का हथियार दिया जिसमें खड़ग और तलवार नहीं था, तोप बंदूक नहीं थे, बम बारूद नहीं थे। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का हथियार और सत्य और अहिंसा का विचार, यह एक ऐसा अद्भुत और विलक्षण उपकरण था निखिल विश्व के लिए कि सारा विश्व चकित था कि इस भारत में क्या हो रहा है। लेकिन भारत ने वह काम करके दिखा दिया जिसके पहले इस संसार में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन इसके लिए हमारे जिन वीरों ने बलिदान दिए, उनकी गणना संभव नहीं है। हम बहुत थोड़े से गिनती के कुछ लोगों को जानते हैं जिनकी जयंतियों पर, पुण्यतिथियों पर हम श्रद्धा के, अकीदत के फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन लाखों ऐसे लोगों ने जो बलिदान दिए, इतिहास में इनका नाम भी नहीं आया। आज के दिन हमें उन्हें भी आदर के साथ, श्रद्धा के साथ स्मरण करने का दिन हो, याद इच्छा होती है और ये संकल्प लेना चाहिए। बहुत लंबे व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, धूप में निकल आई है और विद्यार्थी भी नहीं है जिनके लिए मैं व्याख्यान देता। लेकिन जैसा कि मैं ऐसे स्वतंत्रता दिवस के अवसरों पर कहता आया हूं, हर एक भारतवासी को अपने अमर शहीदों को स्मरण अवश्य करना चाहिए। और जब आप उनको स्मरण करते हैं तब आपके हृदय में जो ऐसी प्रेरणा आती है कि जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए प्राण देने के लिए तैयार हुए, क्या उस देश और उस समाज के लिए स्वतंत्र भारत में हम क्या अपना कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं? क्या हम अपनी कुछ स्वार्थ नहीं छोड़ सकते हैं? क्या हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं तो केवल इतना कहता हूं कि अगर इस देश का हर एक व्यक्ति चाहे जो काम करता हो, संसार का छोटा से छोटा काम करता हो जिसे लोग छोटा समझते हैं, ये जो सबसे बड़ा से बड़ा काम समझता हो कोई, अगर उस काम को निष्ठापूर्वक किया जाए
अगर एक द्वारपाल है, तो द्वारपाल का काम भी अगर वो निष्ठा से कर देता है तो भारतवर्ष की बहुत बड़ी सहायता कर देता है। अगर द्वारपाल निष्ठा का काम नहीं कर रहा है, एक सफाई कर्मी है, सफाई का काम निष्ठा से नहीं कर रहा है, तो यह देश का अहित कर रहा है। हर एक व्यक्ति जिसको जो भी काम मिला हो, जूता सीने का भी काम मिला हो, जूता सीने का काम भी अगर वो निष्ठा से और मन से करेगा तो उसका सिला हुआ जूता बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा, चमकता हुआ। देवघर में एक विद्यापीठ है जिसके प्राचार्य का दावा है कि मेरा विद्यार्थी, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी अगर जाएगा कहीं भी, अगर बूट पॉलिश का भी काम आरंभ करेगा तो उसमें भी सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। उसका चमकाया हुआ जूता सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो काम के प्रति निष्ठा का अर्थ यह है। आज संकट यह क्या है संसार में, खासतौर से भारत में, हम अपने काम निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे। आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और हम सब अगर इस तरह का संकल्प लें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर, तो मैं समझता हूं कि हम देश का बड़ा भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और ये बताते हुए कि इंस्टीट्यूशन कोरोना के कारण भी और कुछ अन्य कारणों से भी कुछ संकट रहे, लेकिन अब ये संकट दूर हो जाएंगे और कोरोना से भी डरने की आवश्यकता नहीं। कोरोना से डरा दिया है लोगों ने पूरे दुनिया को और बहुत सारे लोग डर से मर रहे हैं। अस्पतालों में उपेक्षा से बीमार मर जा रहा है। डर की आवश्यकता नहीं है। भीतर की अपनी शक्ति को विकसित करिए ताकि आप उस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इस बीमारी को भी हम लोग भगाने में सफल होंगे और इंस्टीट्यूशन की अन्य कई सुविधाएं बढ़ेंगी। अब एक बहुत बड़ा काम अगर हो गया तो बहुत दिनों से लंबित था। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्रतीक्षित पत्र निर्गत कर दिया है। विश्वविद्यालय के पत्र शीर्ष पर, विश्वविद्यालय के लेटर हेड पर संस्थान की मान्यता के संबंधित पत्र पहले नहीं निर्गत हुआ था, जो पिछले 7 अगस्त को निर्गत हो चुका है, जिसमें ये सूचना दी गई है इस पत्र के माध्यम से जो यह संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, जो मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत विविध पाठ्यक्रमों में अस्थायी मान्यता प्राप्त था, शैक्षणिक सत्र 2018-19 से अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का अंग है, जिसमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम पढ़ाई संचालित होते हैं। यह एक बहुत पत्र निर्गत हो गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के समस्याएं आ गई थी, उसके बारे में भी अवगत करा देना चाहता हूं। सही काम करने वाले लोगों के समक्ष बाधा खड़ी करते हैं। जब यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रचलन आरंभ हुआ बिहार में, स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड दिए जाने लगे, तो इसका कुछ लाभ धोखे से उन संस्थानों ने भी ले लिया जो मान्यता प्राप्त नहीं थे, जिसकी शिकायत गई सरकार में। तो सरकार ने तत्काल पहले रोक लगा दिया, बंद कर दिया और कहा कि जिस विभाग से संबद्ध संस्थान है विभाग सूचना दे, कौन कौन संस्थान मान्यता प्राप्त है, कौन सा पाठ्यक्रम चलता है, कितनी सीट है, तब उसको हम फिर पोर्टल पर चढ़ा देंगे। राज्य सरकार के जो विभागों की स्थिति हम सभी अवगत है। कोई पत्र जाएगा तो उसका उत्तर कब आएगा उसकी कोई निश्चितता नहीं रहती, जब तक उसके पीछे लोग न पड़े। अंततः
स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक नहीं दिया पत्रोत्तर। इसी बीच में शिक्षा विभाग ने, चूंकि शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित होता है, शिक्षा विभाग ने ही पूछा था स्वास्थ्य विभाग से। फिर शिक्षा विभाग ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से पूछ लिया, तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से पूछा तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी ने उत्तर दे दिया। तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में जो संस्थान मान्यता प्राप्त है, उन्होंने अपनी सूची भेजी, हम लोग तो उसमें थे नहीं। तो बाद में उन लोगों का चढ़ गया और हमारा रह गया। मेरी बात हुई यहाँ के जो नोडल ऑफिसर है, स्टेट नोडल ऑफिसर, उनसे मेरी बातचीत होती रही है पिछले 1-2 महीने से इस संबंध में। तो कहा कि मैं क्या करूं, अब तो मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, अपने सो मोटो मैं कर भी नहीं सकता हूं। कोई पूछेगा कि आप किस आधार पर उनका कितना चढ़ा दिए ना, आपको जवाब तो विभाग से आया नहीं है। और चूंकि हम लोग प्रश्न पूछ चुके हैं, अब समाप्ति हो रहा है, ये साहब 2 मिनट रुक जाइए, तुरंत समाप्त हो रहा है ये। तो जब तक हमारे पत्र का उत्तर नहीं आता है, हम चढ़ा नहीं सकते। तो हमने कहा कि जब आपका स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दिया था तो आपने यूनिवर्सिटी से मांग लिया, तो आप उस यूनिवर्सिटी से मांग लीजिए।